हाय एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो द ब्रूक का हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइंस। ओके, हमें इन लाइंस को एक्सप्लेन करना है। और लाइंस क्या है? फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। ओके, इंसान आते हैं, इंसान जाते हैं, यानी कि पैदा होते हैं, मर जाते हैं, लेकिन मैं जो हूँ यानी कि द ब्रूक जो है ये हमेशा ज़िंदा रहता है। ठीक है। वट पर्पज़ डू दिस लाइन्स सर्व? ओके, इन लाइन्स का इस्तेमाल ब्रूक ने पोइम में किस लिए किया है? ठीक है, क्या कहते हुए किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमने जो एक्सप्लेन किया है। द ब्रूक सेज इन दिस लाइन्स दैट ह्यूमन लाइफ्स कम टू एन एंड एंड अनदर जनरेशन बिगिंस। इस लाइन में ब्रूक जो है कह रहा है हमसे कि इंसानी ज़िंदगी जो है वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड जीने के बाद जो है, ज़िंदा रहने के बाद जो है ख़त्म हो जाता है, यानी कि इंसान मर जाता है। ठीक है, फिर उनका बाकी जो नस्ल है वो शुरू हो जाता है। हावेवर द फ्लो ऑफ द ब्रूक इज़ कंटिन्यूस एंड गोज़ ऑन फॉर एवर। जबकि एक ब्रूक जो होता है, ठीक है, ब्रूक का सफ़र जो होता है वो हमेशा जारी रहता है और हमेशा हमेशा के लिए वो ज़िंदा रहता है। ठीक है। द इमोर्टलिटी एंड permanence of the brook has been compared and contrasted with human life, which is mortal and finishes after a certain span of time। तो इस लाइन में सिंपली ब्रूक ने जो है ओके क्या किया है, ब्रूक के अमर रहने के ओके, यानी कि ब्रूक जो है कभी नहीं मरता है, ये इमोर्टल होता है, कभी नहीं मरता, अमर होता है। ओके, तो इस लाइन में ब्रूक की इमोर्टलिटी और परमानेंस को जो है इंसान के मॉर्टल लाइफ यानी कि जो ख़त्म हो जाता है एक स्पैन ऑफ टाइम जीने के बाद ख़त्म हो जाता है, उससे कंपेयर किया है। ठीक है जी, आई समझ में? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Alliteration is the repetition of initial consonant sounds in words such as I sleep, I slide, I gloom, I glance। Alliteration जो है ये कंसोनेंट इनिशियल जो होता है, यानी कि पहले जो कंसोनेंट रिपीट होता है उनके रिपीटेशन को क्या कहते हैं? एलिट्रेशन कहते हैं उन साउंड्स को। ठीक है, जैसे कि हमारे पास है आई स्लाइड, आई स्लाइड, आई स्लिप, या फिर आई स्लिप, आई स्लाइड, आई ग्लूम, आई ग्लैंस। ओके, तो इनिशियल कंसोनेंट साउंड्स का रिपीटेशन यानी कि रिपीट होने को एलिटरेशन कहते हैं। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है? पिक आउट मोर एग्जांपल ऑफ एलिटरेशन फ्रॉम द पोइम। और पोइम में और भी बहुत सारे एलिटरेशन का इस्तेमाल हुआ है, तो हमें उनको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आंसर है हमारा आई चैटर, आई फ्लो एंड हियर एंड देयर ओके आर सम मोर एलिटरेशन यूज्ड इन द पोइम। यानी कि आई चैटर, आई फ्लो एंड हियर एंड देयर जो है ये कुछ और एलिट्रेशंस थे जो पोइम में यूज़ हुए थे। ओके, तो इसका आंसर ये है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन, कैन द जर्नी ऑफ द ब्रूक बी कंपेयर्ड टू ह्यूमन लाइफ? हाउ? क्या ब्रूक के सफ़र को इंसान की ज़िंदगी या इंसानी ज़िंदगी के सफ़र के साथ कंपेयर किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो कैसे? तो इसका आंसर है यस, द जर्नी ऑफ द ब्रूक कैन बी कंपेयर्ड टू ह्यूमन लाइफ। हाँ, एक ब्रूक की सफ़र को, जर्नी को एक इंसानी ज़िंदगी या इंसानी ज़िंदगी के सफ़र के साथ कंपेयर किया जा सकता है। द ब्रूक हैज़ टू पास थ्रू हर्डल्स ऑफ माउंटेन्स एंड अदर थिंग्स बिफोर ज्वाइनिंग द रिवर। अब एक ब्रूक को क्या करना पड़ता है? जो उसका मंजिल होता है, डेस्टिनेशन होता है, क्या होता है? वो ब्रिमिंग रिवर होता है, रिवर को ज्वाइन करना होगा। ओके, तो उसको ज्वाइन करने से पहले ब्रूक जहाँ से बहता है रास्ते में उसको बहुत सारे हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स, ओके, रुकावटों का सामना करना पड़ता है, उनको पार करके आगे बढ़ना होता है, तब जाके ये सबको पार कर लेने के बाद जो है वो रिवर को ज्वाइन कर पाता है। तो इसी तरह ओके, लाइक वाइज मीन्स इसी तरह मैन हैज़ आल्सो टू फेस मैनी डिफ़िकल्टीज़ एंड टेंशंस ऑफ लाइफ बिफोर हिज डेथ। तो इसी तरह इंसान को भी बहुत सारे मुश्किलात ओके और परेशानियों का सामना करना पड़ता है ज़िंदगी में, ओके, या फिर ज़िंदगी के सफ़र में मरने से पहले। ओके, तो ये हो गया हमारे 5 के 5 क्वेश्चंस के आंसर्स। और कल हम आगे पढ़ेंगे। आपको ये क्वेश्चंस के आंसर जो है अपने 5 कॉपीज़ पे पेन डाउन करना है और साथ में लर्न भी करना है। ओके, लर्न भी करना है, तो पेन डाउन करके 5 कॉपीज़ का मुझे फ़ोटो सेंड करना। थैंक यू सो मच।